हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन एकेडमी पर। और इसके साथ आज हम करने वाले हैं बेटा लैसे मैसे का बेटा पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड करने वाले हैं बेटा। आंसर आएंगे मात्र 20 सेकंड में। 20 सेकंड में बेटा आंसर आ जाएगा। बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा बेटा। देखते हैं बेटा कैसे आंसर आएंगे। पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर अपना। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो बेटा पहला मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है। वैसे ये बताओ सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है। बेटा सहअभाज्य संख्या वो होती है लैसे मैसे में। सपोज करो दो संख्याएं जिनका में से हमेशा एक आना है, वो क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे 5 और 3। बेटा 5 और 3 कैसी संख्या है बेटा, ये सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। क्यों सहअभाज्य संख्या है बेटा, अगर मैं इनका में से निकालता हूं, तो बेटा में से हमेशा एक आएगा। अगर मैं इनका ले से निकालता हूं तो बेटा ले से हमेशा इनका गुणनफल आएगा। क्या आएगा, इनका गुणनफल आएगा। ले से हमेशा 15 आएगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको इस तरीका के, तुम टेंशन मत लो। इसने कहा, मैंने बताया दो सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या कैसी होती है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। और एग्जांपल बताता हूं, जैसे जैसे बेटा आपका 2 और 5 सहअभाज्य संख्या, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। बेटा 3, 7 सहअभाज्य संख्या, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। बेटा 3, 8 ये भी सहअभाज्य संख्या, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। वो संख्या जिनमें कोई भी कॉमन ना हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। बेटा एक तो कॉमन रहेगा, पर और कोई संख्या एक से अलग कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगले भी बताता हूं बेटा, जैसे आपका और भी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। बेटा आपका 1 और 8 ये सहअभाज्य संख्या है। क्यों सहअभाज्य संख्या है बेटा, 1 और 8 में एक के सिवा दूसरी कोई संख्या कॉमन नहीं है। वो संख्या जिनमें कोई भी कॉमन ना हो वो क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं बेटा 1 और 8 का में से निकालता हूं तो में से हमेशा 1 और 8 का 1 आएगा। अगर बेटा मैं इसका ले से निकालता हूं तो ले से बेटा हमेशा 1 गुणा 8 बराबर 8 आएगा। क्लियर है। सहअभाज्य का बेटा ये कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा, सहअभाज्य। बेटा सहअभाज्य पर ले से में से क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में आते भी हैं और पलक झपकते ही हल हो जाते हैं। क्लियर है बेटा। अब मैं सहअभाज्य के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी में आ चुका है। उन्होंने कहा कि दो सहअभाज्य संख्या हैं जिनका गुणनफल 675 है, तो उनका लैसे क्या होगा। बेटा मैंने आपको एक चीज बताई, सहअभाज्य संख्याओं का, सहअभाज्य जो संख्या होती है बेटा, उनका भाज्य जो संख्या होती है उनका में से हमेशा क्या होता है बेटा, उनका में से हमेशा 1 होता है। अगर लैसे की बात करता हूं तो बेटा उनका गुणनफल। तो बेटा इसने क्या कहा, दो सहअभाज्य संख्या हैं जिनका गुणनफल 675 है। गुणनफल कितना है, 675। उनका लैसे क्या होगा भाई, गुणनफल तो दे रखा 675, आंसर क्या होगा 675, खत्म। क्यों, क्योंकि भैया सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लैसे होता है। कॉन्सेप्ट खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, आया हो तो समझ में। एक और क्वेश्चन लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बेटा, इसने कहा दो सहअभाज्य संख्या हैं जिनका गुणनफल 67 है, तो उनका लैसे और में से बताइए। उनका लैसे और में से बताना है। भैया दो सहअभाज्य संख्या हैं जिनका गुणनफल 67 है, उनका लैसे और में से बताओ। मैंने क्या बताया, लैसे क्या होगा सहअभाज्य संख्या का गुणनफल, और में से क्या होगा सहअभाज्य संख्या का हमेशा 1। ऑप्शन देख लो भैया, लैसे तो 67 है पर में से 5 है, ये मेरा आंसर नहीं है। लैसे 67 है, में से 5 है, 3 है, ये मेरा आंसर नहीं है। 35, 1 ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि गुणनफल कितना आना चाहिए, 67 आना चाहिए और 1 ही होना चाहिए। 67 और 1 ये मेरा आंसर है। बेटा यूपी पुलिस लास्ट ईयर 2018 में क्वेश्चन पुटअप हुआ है बेटा, 2018 में पुटअप हुआ है ये क्वेश्चन, लगा लेना। यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन आया था बेटा ये पेपर सेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लूंगा बेटा, आपको 20 सेकंड में उसका हल निकालना सिखा दूंगा। 20 सेकंड में, पेपर में आपको 40 सेकंड का टाइम मिलता है बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर मैं आपको 50% पे ही काम खत्म करा दूंगा।
ऑप्शन देखो आंसर रखो, ऑप्शन देखो आंसर रखो, खेल देखते जाओ क्या क्या होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा किन्हीं दो अंकों का योग 36 है, योग है 36 और उनका में से 4 है, ऐसे अंकों के कितने जोड़े या युग्म बन सकते हैं। युग्म या जोड़े की बात करें तो हमें सहअभाज्य संख्या ढूंढनी होती है। क्या ढूंढनी होती है? सहअभाज्य संख्या। बेटा जो योग है, योग में भाग दे दो किससे? में से 4 से भाग दिया, 4 निम्मा 36। भैया 9 के ऐसे जोड़े बनाओ जो आपस में सहअभाज्य हो। पहला क्या है बेटा? 1 और 8, ये दोनों आपस में सहअभाज्य है, पहला तो ये बन गया, क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, 2 और 7, बेटा दूसरा ये बन गया। तीसरा देखते हैं बेटा 3 और देखो 3 + 6, बेटा देखना 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, तो ये इसका जोड़ा नहीं हो सकता। 4 + 5, बेटा 4 + 5, 4 + 5 बन सकता है क्योंकि ये दोनों सहअभाज्य हैं। अगली देखते हैं 5 और 4, बेटा मैं ऑलरेडी ले चुका। अब देखते हैं 6 और 3 ऑलरेडी ले चुका, 7 और 2 ऑलरेडी ले चुका, तो कितने युग्म बन सकते हैं बेटा? ओनली 3। आंसर क्या हो गया? खट्टम 3। टेंशन मत लो, सीधा संख्या में भाग दो, जो संख्या आती है ना उसके सहअभाज्य गुणनखंड बनाओ। अगला एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ये देखो, किन्हीं दो अंकों का योग 528 है, उनका में से 33 है। क्या कहा बेटा? योग कितना दिया? 528 और में से कितना दिया? 33। ऐसे अंकों के कितने जोड़े या युग्म बन सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है भैया? 33 से भाग देना 528 में। बेटा 2 33, 528 को 33 से काटो, कितनी बार कटता है? 33 से कम 33, कै बार गया बेटा? 33 से कम 33 और 33 छिक्के 16 बार ये बेटा भाग गया। अब मुझे संख्या मिल गई 16। अब बेटा मुझे 16 के ऐसे मान बनाने जो आपस में कैसे हो? सहअभाज्य हो। बनाओ बेटा। पहला देखो 1 और 15, पहला ये हो गया। अब 2 और 14, 2 और 14 सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसे हटाओ, क्लियर है बेटा। 3 और 16, 3 और 13, दूसरा ये हो गया। 3 और 13 क्या होते हैं? योग करेंगे 16 आ जाएगा, ये 16 लाना है मुझे। 15 और 1 करा 16 आ गया, 13 और 3 करा 16 आ गया। ये दोनों आपस में कैसे हैं? सहअभाज्य हैं। अगली देखो बेटा 4 और 12, 4 और 12 बेटा सहअभाज्य थोड़ी है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, ये नहीं आएगा। 5 और 11, 5 और 11 क्या बेटा? सहअभाज्य संख्या है, 5 से भी काम चल जाएगा। अब मैं देखता हूं 6 और 10, बेटा 6 और 10 16 हो गई हैं, पर ये जो संख्या है बेटा सहअभाज्य नहीं है, काटो इसे। अब आ जाओ 7 और 9, 7 और 9 क्या हो गए? 16। बेटा 7 और 9 दोनों संख्या कैसी? सहअभाज्य संख्या है। अब देखता हूं 8 और 10, 8 और 8 16, 8 और 8 में दोनों में 8 कॉमन है, ये मेरा नहीं हो सकता भैया। 9 और 7, 10 और 6, 11 5, 13 3, 15 4, ये रिपीट होती रहेंगी, पलट जाएंगी संख्या और कुछ ना। तो इसके जोड़े कितने बने बेटा? 4, ये रहे देखो, 15 1, 13 3, 11 5, 9 7, ये सगरी चारों के चारों कैसी? सहअभाज्य संख्या है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट चलते हैं अगले टाइप की तरफ। बेटा मैं अब जो अगला टाइप कराना चाह रहा हूं उससे पहले तुम्हें कुछ चीजें सीखनी होंगी। क्या चीजें सीखनी होंगी ये मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में बता दे रहा हूं, क्योंकि उनसे ना आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पलक झपकते ही उनसे आपको क्वेश्चनों को हल कर दोगे। बेटा उन चीजों को नोट कर लो बेटा, वो चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल है, उनसे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट कैसे मिलेगा? मैं सब चीज सिखाऊंगा बेटा। पहले देखो तुम टॉपिक के लो, काटने के नियम। किसके नियम बेटा? किसी भी संख्या को काटने का नियम, काटने का नियम। बेटा किसको? नियम किसको? संख्या को। संख्या को कैसे काटते हैं बेटा? कोई बड़ी से बड़ी संख्या तुम्हारे पास, उसे तुम कैसे पहचानोगे कि वो 2 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 7 से कटेगी? पलक झपकते निकाल दो बेटा। 2 से कैसे चेक करते हैं? संख्या के पीछे 0 2 4 6 8, अगर कोई भी संख्या है उसके पीछे 0 2 4 6 8 में से कुछ भी अंक आता है बेटा, वो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। सपोज करो 6 3 8 4 5 2, बेटा इस संख्या के पीछे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसके पीछे क्या आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है, ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी।
ये 2 से कट जाएगी। अगर बेटा 6 3 8 4 5 1 होता तो बेटा इसके पीछे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। ये तो हो गया बेटा 2 से कटने का रूल, क्लियर है। अगला देखते हैं बेटा 3 से कटने का रूल क्या कहता है, संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। कैसे बेटा, देखो 3 8 4 3 8 4 6 9। अब ये मुझे देखना है ये संख्या 3 से कट रही है या ना कट रही। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इस संख्या का योग करके देखता हूं। 3 और 8 8 3 11 11 4 15 15 6 21 21 और 8 21 और 8 हो 9 हो गए आपके 30। बेटा इसका योग, इस संख्या का योग 30 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 30 से कट जाएगी। कोई रोका नहीं है बेटा, ये 30 से आराम से कट जाएगी। अगर बेटा संख्या ऐसे होती, देखो योग कट जाएगा, ये योग बेटा इसका 30 कट रहा तो पूरी संख्या कट जाएगी। अगर बेटा देखना 30 38 4 6 9 1, अगर ये होता तो इसे जोड़ के देखो 8 3 11 4 15 15 और 6 21 21 और 9 30 और 1 31। बेटा 31 बैठ रहा है इसका योग। ये योग 3 से कटता है क्या, नहीं कटता, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्लियर है, मैं आपको हर चीज सिखा दूंगा, कोई चीज आपसे छूटेगी नहीं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा 4 का रूल वही होता है। अब देख लो 5 का रूल। 5 का रूल क्या कहता है, संख्या के पीछे बेटा संख्या के पीछे 0 या 5 होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या के पीछे 0 या 5 है तो वो संख्या पूरी 5 से कट जाएगी, वो संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। आ रहा है बेटा समझ में, संख्या के पीछे 0 या 5 होना चाहिए, वो संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। चलो 4 का भी लिखवा देता हूं जिससे तुम्हें टेंशन न हो। 4 का क्या है बेटा, संख्या के लास्ट के इकाई और दहाई अंक कटने चाहिए। जैसे कोई भी संख्या दे रखी है 2 3 4 5 6 3 2 1, बेटा इसमें सबसे लास्ट के 2 अंक देखो, ये 2 अंक बताओ 4 से 21 कटता है, इकाई और दहाई के अंक देखने, 4 से 21 कट रहा है भैया, ना कट रहा तो ये पूरी संख्या 4 से ना कटेगी बेटा। अगर पीछे के 2 अंक देखो, पीछे के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी, और अगर ना कट रहे तो वो ना कटेगी। आगे देखते हैं, जैसे बेटा एक और संख्या ले रहा हूं, देखो 3 5 6 8 4 3 2 0। बेटा इसमें देखो लास्ट की संख्या क्या है, 20 है, 2 अंक 20 आ रहे हैं, 4 से 20 कटती है बेटा, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से उठ जाएगी, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर। आगे देखते हैं, 4 का बता दिया, 5 का बता दिया, 2 का बता दिया, 3 का बता दिया। एक और देखो बेटा, देखो 25 का रूल और बताता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करा दूं। 25 के देखो संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, संख्या के लास्ट के 2 डिजिट भैया किससे कटने चाहिए, 25 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, इसे मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, और हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, 7 का। 7 हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है बेटा। 7 और 13 का रूल एक सा होता है, 7 और 13 का रूल एक सा होता है। इसमें करना क्या होता है ये बताता हूं बेटा मैं। सपोज करो 2 4 3 5 2, ये कोई तुम्हारे पास संख्या है, ये 7 से या 13 से कट रही है, इसे चेक करना है। तो बेटा क्या करो, पीछे की 3 अंकन में से आगे के 2 अंक घटा दो, जो भी आगे संख्या हो उसे घटा दो, पीछे के अंक में से ये अगले 2 अंक घटा दो, ये संख्या घटा दो आगे की, जो मान बचे उसमें 7 से भाग दे के देख लो और 13 से भाग दे के देख लो। अगर कट रही है तो वो पूरी संख्या 7 और 13 से कट जाएगी। आगे का देखता हूं बेटा, लास्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, 7 और 13 का बता दिया। 9 बेटा, 9 सबसे ज्यादा बेस्ट संख्या है। अगर संख्या का योग बिल्कुल 3 की तरह है बेटा, संख्या का योग क्या, संख्या का योग बेटा 9 से कट रहा है, संख्या का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। क्लियर बेटा, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, ये 5-6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें अगर आप कॉपी पर लिख लोगे तो ये आगे जाके फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा फायदा देंगे। इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, देखो अब मैं क्वेश्चन निकालता हूं, पलक झपकते ही हो जाएंगे अगर तुम्हें ये क्वेश्चन ये आ गया होगा समझ में। तो
अगर काटने का नियम तुम्हारी समझ में आ गया तो आंसर पलक झपकते ही हो जाएंगे। चलते हैं बेटा क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15, 36, 21 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की बड़ी, ये 5 अंकों की संख्या है, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15 से, 36 से और 21 से पूरी से सबसे कट रही है। इनमें कोई एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी कटती है, 36 से भी कटती है, 21 से भी कटती है। अगर बेटा मैं इसे किताब के सॉल्यूशन पे लेके जाऊं, अगर आप बुक के सॉल्यूशन पे लेके जाओगे ना, तो बेटा मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम ना अपना ना कंपटीशन में से निकल जाओ, कंपटीशन तुम हिला नहीं पाओगे बेटा। करना क्या होगा मैं बताता हूं बेटा। सबसे पहले तो तुम्हें 5 इनका एलसीएम निकालना होगा। 15, 36, 21, मानो सपोज करो 120 एलसीएम आया। बेटा देखो मैं यहां एक इमेज करके बता रहा हूं, अपनी तरफ से बता रहा हूं। सपोज करो इसका ना 15, 36 और 21 का तुमने एलसीएम निकाला और एलसीएम आया बेटा तुम्हारा 1200, सपोज करना, ठीक है। फिर क्या करोगे, 1200 से बेटा भाग दोगे किसमें बेटा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इसमें। जब शेषफल आएगा जब जाके हल होगा। तो बेटा इतना लेंथी क्यों करना है, छोटा सा लॉजिक पकड़ो ना यार। बिल्कुल एक पलक झपकते ही आंसर आना चाहिए। 20 सेकंड में आंसर आएगा कैसे, ऐसा आएगा। किस किस से विभाजित होनी चाहिए, 15 से, 36 से और 21 से। इसने कहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 36, 21 से पूर्णतः विभाजित है। इनसे कटनी चाहिए भैया। जो संख्या इससे कट रही होगी वो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, सबसे कटेगी। अब तुम ये देखो बेटा कि 15 की फैक्टर करो, 15 में कौन कौन सी संख्या छुपी हुई है भैया। 15 में 3 पंजे 15, 3 और 5 छिपा हुआ है। और बेटा अब लगा दो रूल, काटने वाले रूल। अब ये देखो बेटा 5 का रूल क्या कहता है, 5 का रूल ये कहता है बेटा जिस संख्या के पीछे 0 या 5 से कटने वाली कोई संख्या होगी वही संख्या 5 से कटेगी। बेटा अगर ये संख्या 5 से कट रही तो वो 15 और 36 सबसे कट जाएगी। अब एक बात बताओ, 5 से चेक कर रहा हूं, इसके पीछे 0 या 5 है, ये नहीं कटेगी, तो ये आंसर मेरा है ही नहीं। दूसरा देखता हूं 40, बेटा 0 है लास्ट में, कटेगी, ये मेरा आंसर है, खत्म। आगे चेक ही मत करो, फिर भी चेक कर लो। पीछे क्या है 9, पीछे क्या है 9, ये मेरा आंसर है ही नहीं बेटा। मेरा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसके कर दिया गुणनखंड। गुणनखंड में क्या देखा, 5 आया। 5 से चेक कर लो बेटा संख्या कौन सी कट रही है। और 5 से चेक करने का फंडा क्या है बेटा, 5 से चेक करने का फंडा है कि पीछे 0 या 5 आना चाहिए। बेटा इनके पीछे तो 0 1 के पीछे आ रही, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, खत्म। कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए जब कहना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने करने की थोड़ी कोशिश करो जिससे कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। इसने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित होगी। इनमें से एक संख्या बता दो। करना कुछ नहीं है, संख्याओं को लेकर पहुंचो अड्डे पे, अड्डे पे ले आओ। पबजी खेलना है तो एक गाना ना, आजा छोरी मेरे पबजी खेलेंगे, कहां पे, अड्डे पे पबजी खिलावे हो, आजा मारे छोरी मारे अड्डे पे पबजी खेलेंगे। ऐसे ही बेटा इन संख्या को उठाकर अड्डे पे ले जाओ। अब काटना चालू करो। कटना कैसे बेटा ये बताओ। 12 में कौन कौन से फैक्टर होते हैं 12 के, 3 और 4, 3 और 4 फैक्टर होते। 3 से चेक करो, पहले योग चेक करो। कोई संख्या ऐसी कोई संख्या जिनका योग 3 से कट रहा है। देखो बेटा 8 और 8 16 और 4 20 और 9 29, 29 3 से कटता नहीं कटता, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। एक से ही चेक कर लेना, एक ही राय पर फैला देगा। दूसरे चेक करो 6 4 10 और 18, 18 और 9 कटे मेरा 3 से। 8 और 2 10, 9 कटे और 8 दूनी 16 और 2 18, ये भी कटे 3 से। 3 और 3 6 9 और 9 दूनी 18, 18 और 9 27 और 1 26, ये 3 से ना कटे। बेटा ये ना तो 3 से ये योग कट रहा, ना 3 से ये योग कट रहा, ये दो तो मेरे आंसर है ही नहीं। अब मैं 4 से चेक करके देखता हूं। 4 क्या कहता है, पीछे के लास्ट के 2 अंक। 4 से मैंने भाग दिया, 64 में 4 64 कटता है। बेटा देखो 4 एकम 4 2 4 6 24 कटे है भैया ये तो 4 से। फिर 4 से ये भी 28 काट के देखा, 7 चौक 28, भैया ये तो कट रही है। ये दोनों इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। अगले पे आ जाओ। अगला क्या कहता है, 9 दूनी 18 ले लो, 9 दूनी 18, क्योंकि मुझे चेक ही तो करनी है। 9 से चेक करके देखो, 9 से चेक करके देखा, 6 4 10 और 8 18, 18 और 9, भैया 9 से कट रही है क्योंकि इसका योग कट रहा है पूरा। देखो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 10 27, 27 9 से कटता है।
8 दूनी 16 और 2 18, 18 और 9 27, ये भी कट रही है, ये भी मेरी बात ना मान रही। अब आ जाओ अगले पे, यहां पे क्या है 7 या 21 होता है बेटा, 7 या 21। अब 7 भी मिल गया मुझे। अब 7 से चेक कर ले रहा हूं बेटा, मैंने 7 से चेक किया पहली वाली संख्या 9 8 6 4। बेटा मैंने क्या बताया, पीछे के 3 अंकन में तो आगे के अंक घटा दो, तो 8 6 4 में से 9 घटाओ, कितना बैठेगा 3 5 8, 3 5 8 बेटा ठीक है। 14 में से 9 गए तो क्या बचेंगे 5 बचेंगे बेटा, 14 में से 9 गई तो क्या बचेंगे 5 और 5। अब इसे 7 से काट के देखो, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 1 7 पन्ना 7 से 15 ना कटता, ये भैया 7 से ना कटेगी, कौन सी ना कट रही, ये ना कट रही, तो आंसर क्या होगा, ये आंसर खत्म। चेक करके देखना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, ये मैंने चेक किया 3 से नहीं कटता, हटाओ, ये 3 से नहीं कटता, ना कटे भैया, 9 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, मेरी बात फंस गई। फिर मेरे को एक 21 नंबर दिया हुआ था, मैंने 21 के फैक्टर करे, 7 और 3 में तोड़ा 21 को। अब मैंने जब 7 का इसमें भाग देकर देखा तो बेटा ये 7 से नहीं कटा, तो जब ये 7 से ना कटा तो ये, जब ये ना कटा तो जब ये आंसर मेरा नहीं है तो बचा क्या, अकेला ही तो बचा सी मेरा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही तुम्हारे बुद्धि में घुसेड़ दूंगा ये सवाल, चिंता मत करो। बताओ मेरे चीतो इसका आंसर, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 से पूरी कटती हो। संख्या दे रखी है, ये करना क्या है, 12 15 18 को ले जाओ अड्डे पे, 12 15 18 अड्डे पे आ जाओ, इसके फैक्टर करना 3 चौक 12। 3 का रूल क्या कहता है, संख्या का योग कटना चाहिए बेटा, 1 और 1 क्या हो गए 2 कभी 3 से कटा है, ये मेरा आंसर नहीं। 4 से देखो, पीछे की संख्या 4 से कटनी चाहिए बेटा, 15 4 से कटता है क्या, 15 4 से कटे ना कटे भैया, ये भी मेरा रूल नहीं है। अब देखो 2 और 1 3 कट सके, 4 पंजे 20 कट सके, 8 और 1 9 कट सके, 4 से चेक करो 4 से कट सके, ये 2 मेरे आंसर हो सकते हैं। झोल में आ गए, अब हम झोल में आ गए तो बेटा 5 या 15, 5 और 3 15, 5 का देखो पीछे 0 कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। यहां आ जाओ, यहां एक संख्या है 9 और 2, 9 दूनी कितने होते हैं 18, और 9 क्या कहती है मेरे लाल बेटा, मेरे लाल 9 ये कहती है कि भैया अगर संख्या का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या कट जाएगी। बेटा 2 और 1 क्या हो गए 3। बाबू ये बताओ 3 कभी 9 से कटा है, नहीं कटा भैया, ये मेरा आंसर नहीं। 8 और 1 9, हाँ भैया ये 9 से कट जाता है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ये खत्म। गुणा भाग ज्यादा करने की जरूरत, बस यही लॉजिक लगाओ और आंसर लेके घर को जाओ, नौकरी ले लो, वर्दी ले लो, हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है। वर्दी कैसे मिलेगी, मेहनत करने से वर्दी मिलेगी मेरे लाल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, लो बेटा नया क्वेश्चन, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 6 12 18 से प्रत्येक से विभाजित होती है, बताओ इनमें से कौन सी वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है जो 6 12 18 से पूरी विभाजित होती हो, बताओ 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 बताओ। बेटा एक लॉजिक लिख लो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे लिख लो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे कभी भी 2 3 7 8 2 3 7 8 नहीं आता। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है ना बेटा, उसके पीछे अंक के पीछे कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता। बेटा यहां देखो, यहां सबके पीछे 2 जीरो हैं, 2 जीरो से मुझे कोई मतलब है ही ना, क्योंकि 100 है भैया पूर्ण वर्ग है। यहां देखो संख्या ये है ना, देखो 2 इसके पीछे आ रही है, ये पूर्ण वर्ग संख्या ना होगी भैया। 7 इसके पीछे आ रही है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या ना होगी। 6 आ रही है, ये हो सकती है। 2 आ रही है, ये नहीं होगी। आंसर क्या हो गया 3600, खत्म। बेटा कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे कभी भी 2 3 7 8 नहीं आ सकता। याद रखना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे 2 3 7 8 नहीं आ सकता। बेटा अगर मैं 2 2 0 0 को हटा दूं तो ये 42 87 36 और 22 बन जाएगी। और बेटा 2 आ नहीं सकता तो ये मेरा गलत, 7 नहीं आ सकता ये मेरा गलत,
6 आ सकता है, ये मेरा राइट हो सकता है, 2 नहीं आ सकता, ये गलत। तो बेटा ये 3 तो मेरे गलत हो गए, एक ही तो राइट हुआ, सी, ये मेरा आंसर हो गया। ऐसा एक और क्वेश्चन कराता हूं मजेदार, मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो देखो मेरे लाल मेरे कबूतरों, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बता दो मेरे चीतों। इसका आंसर, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 56, 60, 84, 96 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। बताओ, इसने एक शब्द जोड़ दिया पूर्ण वर्ग। क्या जोड़ दिया? पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग क्या कहती है भैया? किसी भी संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 अगर आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। बेटा यहां देखो, यहां तो भैया 0 0 आ रही है। बेटा 0 0 आ रही तो 0 को तू अभी भूल जा ना, सोच 0 है ही ना। यहां क्या संख्या मान तू, यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है, ये समझ, आंसर आ जाएगा तेरा। बेटा ये देखना, इसके पीछे 8 आ रही है तो पूर्ण वर्ग हो सकती है? नहीं हो सकती भैया। इसके पीछे 2 आ रही है, पूर्ण वर्ग हो सके? ना हो सके भैया। इसके पीछे 2 आ रही है, ये होएगी? ना होएगी, काटो। इसके पीछे 6 आ रही है भैया, जब 3 कट गए तो चौथा तो बेचारा अपने आप ही सही होगा। जब 3 खराब हो गए, अब 4 आदमी है, 3 आदमी नालायक लिख रहे, तो एक ही तो कामयाब निकलेगा। एक कामयाब निकल गया, वही कामयाब है ये इसका आंसर होगा। क्लियर? चलें थोड़ा सा और क्वेश्चनों को देखें, देखते हैं। तुम्हें सिखाऊंगा मैं बहुत सारी चीजें, चिंता मत करो मेरे भाइयों। मैंने कल भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, तो आज भी क्वेश्चन करा रहा हूं। बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक और बता दे रहा हूं। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड से हो गया था, मैं तुम्हें ट्रिक का मेथड बता दे रहा हूं। भाई ट्रिक जरूरी है ना। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी सिखाऊंगा अच्छी अच्छी चीज। बेटा देखो यहां क्या कहा इसने, किन्हीं 2 संख्याओं का में से और लेसे का योग 680 है। ठीक बात है। लेसे में से का 84 गुना है। कितना गुना है? 84। भैया 84 है, पकड़ो, इसके फैक्टर करो। 84 के ऐसे फैक्टर करो जो सहभाज्य फैक्टर हो। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। बेटा ये दोनों संख्या कैसी हैं? सहभाज्य संख्या है। अब बाबू इसमें कहा एक अंक 56 है। बेटा एक अंक दे रखा है 56, कितना है? 7 अट्ठे 56, 56 है। तो दूसरा अंक क्या होगा भैया? जब 8 से गुणा इधर करिए, 8 से इधर, 12 अट्ठे 96, दूसरा अंक होगा 96। खत्म, टेंशन नहीं लेने का। सहभाज्य फैक्टर करो। फिर से बताता हूं एक बार और, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दो। देखो 84 था, इसके फैक्टर करो सहभाज्य। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 होते हैं। बेटा एक संख्या दे रखी है 56, ये कितनी दे रखी है? 56। बेटा 7 से 56 तक पहुंचने में कितने की मल्टीप्लाई करी है मैंने? 8 की। 7 अट्ठे 56 तो हुई है। तो बेटा जब मैंने 8 की मल्टीप्लाई उधर करी है तो 8 की मल्टीप्लाई इधर करो। 8 की मल्टीप्लाई लो मैंने इधर कर दी, 12 अट्ठे 96, दूसरी संख्या क्या होगी? 96। खत्म, आंसर। लॉजिक सीखो, पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराए ना उनमें लगा के देखना इन्हें, ठीक है? और सिखाता हूं बेटा, टेंशन नहीं, टेंशन लेने वाले हमारे पास मत आना, क्योंकि हम खुद बहुत बड़ी टेंशन है, ठीक है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। बेटा ये क्वेश्चन है, किन्हीं 2 संख्याओं का योग 36 है, किन्हीं 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका में से और ले से, में से कितना दे रखा है बेटा? 3, और ले से कितना दे रखा है? 105 है। तो उनका पारस्परिक योग या व्युत्क्रम, बेटा याद रखना व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? कोई संख्या तुम्हारे पास a, इसका अगर व्युत्क्रम करवाता है तो 1/a हो जाएगा। इसका उल्टा, किसी भी संख्या का उल्टा क्या कहलाता है? व्युत्क्रम कहलाता है, या पारस्परिक। पारस्परिक का मतलब भी उल्टा ही होता है, याद रखना। तो ये कह रहा है कि योग दे रखा है 36, में से दे रखा है 3, ले से दे रखा है 105, तो उनका पारस्परिक व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो बेटा इसे निकालने से पहले तो मुझे पहले संख्या पता पड़नी चाहिए कि वो संख्या कौन कौन सी है, वो संख्या कौन कौन सी है, जब तो उनका व्युत्क्रम निकालूंगा। तो करना क्या है बेटा? कर दो ना, में से लेसे में में से सब भाग देते हैं। कितना है मेरा लेसे? कितना है बेटा? लेसे में हमेशा भाग देते हैं में से। याद रखना 105 में भाग दिया 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 आ गया। क्लियर है बेटा? 3 से 105 काटा, 35 आ गया। 35 के फैक्टर करो। सहभाज्य फैक्टर कौन से होंगे? 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 होंगे बेटा।
अब इसने संख्या पूछी है, संख्या कैसे निकालेंगे बेटा? संख्या निकालने का मतलब होता है कि इसमें में से गुणा कर दो। तो में से कितना दे रखा है बेटा? में से दे रखा है 3, तो इसमें 3 से गुणा करो, 7 या 21, एक संख्या 21 है, और इसमें 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15, एक संख्या 15 है। संख्या निकल आई। संख्या कैसे निकाली? देखो, लेसे में दिया, मैसे से भाग, मुझे मिल गई फैक्टराइजेशन 35। 35 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो जो सहअभाज्य हो। 7 पन्ना 35। अब बेटा में से क्या दे रखा है? 3। भैया 7 तिया 21, एक संख्या तो 21 है मेरे पास, 5 तिया 15, दूसरी संख्या 15 है। तो संख्या मिल गई। अब इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 1/21 प्लस 1/15 का मान क्या होगा? इसे सॉल्व कर दो। करो सॉल्व। 15 यहां भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 प्लस 21/21 गुणा 15। क्लियर है बेटा? ये क्या हो जाएंगे? 36/21 गुणा 15। अब काट लो, अब काट दो बेटा। इसकी गुणा इसमें करी 15 आ गई, इसकी गुणा इसमें करी 21 आ गए, नीचे की नीचे। सिखाता हूं बेटा, अगर a/b प्लस b/c को हम हल करें तो क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? करते कुछ नहीं है यार, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, और नीचे की गुणा नीचे, हल हो जाता है बेटा। ऐसे ही करा मैंने, इसकी गुणा इसमें करी, इसकी गुणा इसमें, और नीचे की नीचे, और कैलकुलेशन कर दो। देखो बेटा 15 और 36, और इसे काटो 21 को, कैसे कटेगा? 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 12 तिया 36, 3 पंजे 15। ठीक है बेटा? 3 से काटा, ये 12 बार कटा, 3 से ये काटा 5 बार कटा। क्लियर बेटा? 3 से एक बार और काट दो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। आंसर क्या आ गया? 4/5 सत्ते 35। ये हो गया आंसर। इनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा? 4/35। क्लियर है बेटा? अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो में जान लगी हो तो भाई मेरी तुमसे सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पे मैं सब चीज की तैयारी कराऊंगा, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एयरफोर्स, 3 चीजों की तैयारी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एयरफोर्स, इन तीनों की तैयारी कराऊंगा बेटा, कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। पेपर से पहले सिलेबस हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। क्लियर है बेटा? अगर तुम कंपटीशन में आ ही रहे हो तो बेटा जीएस, रीजनिंग और मैथ, हिंदी कुछ मत छोड़ो बेटा, सब पढ़ो, कुछ मत छोड़ो, सब पढ़ो बेटा, क्योंकि ये सभी तुम्हारे लिए बराबर का योगदान देंगी। अगर तुमने जीएस को सस्ते में ले लिया तो वो लुटिया डुबा देगी, हिंदी को ले लिया वो लुटिया डुबा देगी। क्लियर है? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराना, और जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना बेटा, मैं तुम्हें लाइव क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। लाइव अपने भाई को देखना तुम, जब देखते हैं क्या मजा आता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।